श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण की 10वें स्कंद उत्तरार्ध में 59वां अध्याय भौमासुर का उद्धार और 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान के विवाह का प्रसंग श्रवण करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके सांग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण का भय विचित्र चरित्र सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल, मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारिका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर में गए। प्रागज्य ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था, फिर जल से भरी खाई थी, उसके बाद आग या बिजली की 4 दीवारी थी और उसके भीतर वायु गैस बंद करके रखा गया था। इससे भी भीतर मुर दैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर एवं सुदृढ़ फंदे जाल बिछा रखे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों की मोर्चेबंदी को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की 4 दीवारी को तहस नहस कर दिया और मुर दैत्य के फंदों को तलवार से काट फूट कर अलग रख दिया। जो बड़े बड़े यंत्र मशीनें वहां लगी हुई थी, उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विदीर्ण कर दिया और नगर के परकोटे को गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर डाला। भगवान की 5 जन शंख की ध्वनि प्रलय कालीन बिजली की कड़क के समान महाभयंकर थी। उसे सुनकर मुरदैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। उसके 5 सिर थे और अब तक वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रलय कालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निगल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़ी वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने 5 मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल और 10 दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मुरदैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर वेग से आ रहा है, तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे, जिनसे वह त्रिशूल कटकर 3 टूक हो गया। इसके साथ ही मुरदैत्य के मुखों में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मुर दैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने के पहले ही चूर चूर कर दिया। अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और उन्होंने खेल खेल में ही चक्र से उसके 5 सिर उतार दिए। सिर कटते ही मुर दैत्य के प्राण पखेर उड़ गए और वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। मुर दैत्य के 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण। ये अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो उठे और फिर बदला लेने के लिए क्रोध से भरकर शस्त्रास्त्र से सुसज्जित हो गए तथा पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ाए।
वे वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड़ग, गदा, शक्ति, रिष्टि और त्रिशूल आदि प्रचंड शस्त्रों की वर्षा करने लगे। हे परीक्षित, भगवान की शक्ति अमोघ और अनंत है। उन्होंने अपने बाणों से उनकी कोटि कोट शस्त्रास्त्र तिल तिल करके काट गिराए। भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उसके साथी दैत्यों के सिर, जांघें, भुजा, पैर और कवच कट गए और उन सभी को भगवान ने यमराज के घर पहुंचा दिया। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया, तब उसे असह्य क्रोध हुआ। वह समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मत वाले हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं, जैसे सूर्य के ऊपर बिजली के साथ वर्षा कालीन शाम मेघ शोभायमान हो। भौमासुर ने स्वयं भगवान के ऊपर शतग्नि नाम की शक्ति चलाई और उसके सब सैनिकों ने भी एक ही साथ उन पर अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े। अब भगवान श्री कृष्ण भी चित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे। इससे उसी समय भौमासुर के सैनिकों की भुजाएं, जांघें, गर्दन और धड़ कट कट कर गिरने लगे। हाथी और घोड़े भी मरने लगे। परीक्षित, भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो जो अस्त्र शस्त्र चलाए थे, उनमें से प्रत्येक को भगवान ने 3-3 तीखे बाणों से काट गिराया। उस समय भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी पर सवार थे और गरुड़ जी अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे। उनकी चोंच, पंख और पंजों की मार से हाथियों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब के सब आर्त होकर युद्ध भूमि से भागकर नगर में घुस गए। अब वहां अकेला भौमासुर ही लड़ता रहा। जब उसने देखा कि गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर मेरी सेना भाग रही है, तब उसने उन पर वह शक्ति चलाई जिसने वज्र को भी विफल कर दिया था, परंतु उसकी चोट से पक्षीराज गरुण तनिक भी विचलित न हुए, मानो किसी ने मतवाले गजराज पर फूलों की माला से प्रहार किया हो। तब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं। तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया, परंतु उसे अभी वह छोड़ भी न पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। उसका जगमगाता हुआ सिर कुंडल और सुंदर किरीट के सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। भोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे। ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे और देवता लोग भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हुए भगवान के नामों से भगवान की स्तुति करने लगे। अब पृथ्वी भगवान के पास आई। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ वनमाला पहना दी और अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल जो तपाए हुए सोने के एवं रत्न जड़ित थे भगवान को दे दिए, तथा वरुण का छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको प्रदान की। हे राजन, इसके बाद पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्ति भाव भरे हृदय से उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी देवी ने कहा, शंख चक्र गदाधारी देव देवीश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे परमात्मा, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आप कमल की माला पहनते हैं। आपके नेत्र कमल से खिले हुए शांतिदायक हैं। आपके चरण कमल के समान सुकुमार और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप समग्र
ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप स्वयं तो हैं जन्म रहित, परंतु इस जगत के जन्मदाता आप ही हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म हैं। जगत का जो कुछ भी कार्य कारणमय रूप है, जितने भी प्राणी या अप्राणी हैं, सब आपके ही स्वरूप हैं। हे परमात्मा, आपके चरणों में मेरे बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जब आप जगत की रचना करना चाहते हैं तब उत्कट रजोगुण को, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं तब तमोगुण को, तथा जब इसका पालन करना चाहते हैं तब सत्व गुण को स्वीकार करते हैं। परंतु यह सब करने पर भी आप इन गुणों से ढकते नहीं, लिप्त नहीं होते। हे जगतपते, आप स्वयं ही प्रकृति पुरुष दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल हैं।